Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is October 29th, 2020 और we had a bloodbath. Market drastically dropped by 3.15% or 1298.86 points and it closed on 39,888.44. आज आपका जो वॉल्यूम था वो था 374.10 मिलियन शेयर्स का काम हुआ इन KSE 100 इंडेक्स ओनली. इट्स अ गुड वॉल्यूम. इट्स अगर आप इसे कंपेयर करें तो इट्स अ वेरी गुड वॉल्यूम. ये थोड़ा सा वरीसम भी है कि शायद आज की जो बेरिश या डाउनवर्ड मूवमेंट थी इट वाज अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट. हमने इंट्राडे में इंडेक्स को तो 1900 पॉइंट्स माइनस देखा आज, मगर इट रिकवर्ड एंड फाइनली 1300 पॉइंट की आपके पास रेड फॉल आई आज आपके पास. अब ये है कि अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं पहले से तो वी वर ऑलवेज अ बिट बेरिश ऑन द स्टॉक मार्केट, मगर हम आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि आप साइडवेज रहिए. हम इंडिकेट कर रहे थे कि एज पर स्टॉक टेक्निकल इंडिकेटर्स आप साइडवेज रहिए मार्केट में और अपने प्रोपोर्शन का कुछ ना कुछ कैश में जरूर रखिए. आज की जो फॉल है उसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है कोरोना के साथ, कोविड-19 केसेस के साथ, बढ़ते हुए केसेस के साथ. ये वही फैक्टर है जिसने हमारी मार्केट को लास्ट टाइम भी 40,000 से हमने उसको नीचे जाते हुए मेरे ख्याल में 28,000 के इंडेक्स, 29,000 28,000 पे हमने इंडेक्स को देख लिया था. अब ये है कि लेट्स सी के इस दफ़ा क्या होता है. हम इन्हीं इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे, अपने जो हम 7 इंडिकेटर्स लेके चलते हैं और इन्हीं इंडिकेटर्स की लाइट में देखेंगे कि हमें आगे अब क्या हो सकता है KSE 100 इंडेक्स में. इससे पहले कि मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि आज मेजर KSE 100 इंडेक्स को लेके जाने में सेक्टर था कौन से सेक्टर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया. वैसे तो आपका वुलन और रिफाइनरी सेक्टर थे जो मेजर, जो बहुत ही माइनस में रहे 7.26 और 6.75%. मगर अगर कोई जो एक सेक्टर जो वो जिसकी कोई इन्फ्लुएंस भी था एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 3.87% नेगेटिव. ये वही सेक्टर है जिसमें आपके पास OGDC, PPL, मारी और PO पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स आता है. इसके बाद फर्टिलाइज़र था जिसकी मार्केट कैप अच्छी है 2.96, और कमर्शियल बैंक्स जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है 2.48% से नीचे था. सीमेंट अबाउट 2.30%. मेजर सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फूड एंड पर्सनल केयर भी was down by 2.11%, केमिकल 1.39%. अगर आपका कुछ सेक्टर आज ग्रीन में एक ही रहा वो टोबैको है, which remained in green. हम अपना टेक्निकल एनालिसिस आज स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है अभी KSE 100 इंडेक्स का, डेट इज 41 के पास है. इट्स गोइंग क्लोजर टू इट्स ओवरसोल्ड लेवल. मगर आप इसको देखिए तो ये बिल्कुल ही नीचे की डायरेक्शन है, किसी किस्म का कर्व नहीं है, कहीं पे रेस्ट कर रहा हो. तो आई थिंक कि ये फर्दर नीचे जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. और अगेन जो हमारे पास ये जो पहले ही अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास जो रिसेंट हमारे पास जो करेक्शन आई थी, इट वॉज लास्ट हमने देखी थी डेट वॉज ऑन 5 अक्टूबर. उससे पहले जो हमारे पास आई थी उस टाइम हमारा जो RSI इट वेंट डाउन टू 28 की फिगर पे चला गया था, जहां से फिर उसने अपना रिटर्न लिया. तो मेरे ख्याल में RSI शायद और भी नीचे जा सकता है. आपके पास रिसेंट लो RSI का 28 है, अभी ये 41-40 पे है. तो आप मार्केट एज पर RSI कुड फर्दर गो डाउन, आप देख सकते हैं. इसके बाद आप इचिमोकू को आप देख लीजिए. तो आपके पास जो आज हमारे पास जो कैंडल बनी है उसको देखिए कि अगर आज वो जितनी माइनस में गई थी 1900 पॉइंट्स, अगर उतनी माइनस में होती तो हमारी कैंडल क्लाउड से बाहर निकल रही थी, और इस तरह बाहर निकल रही थी कि वो डाउनवर्ड बाहर निकल रही थी. ये चीज़ बड़ी क्लियर एक बेरिश ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड को इंडिकेट करती है कि अगर ये बाहर इस तरह क्लोज होती. अभी इट्स स्टिल इनसाइड द क्लाउड और हमें पास एक और रेड सेशन मे बी इट विल टेक इट आउटसाइड ऑफ द क्लाउड फ्रॉम डाउन. आप देख लीजिएगा तो ये इंडिकेट कर रहा होगा लैगिंग स्पैन दोनों लाइन को क्रॉस करता हुआ क्लाउड में भी फॉल कर रहा है. ऑल्सो अनदर बेरिश साइन, आपकी ब्लू लाइन इज स्टिल अबव, मगर दे आर अबाउट टू क्रॉस. लेट मी शो यू. यहाँ पे ये देखिए, ये आपके पास जो हाईलाइटेड है
वो ब्लू लाइन इंडेक्स की है, और ये ब्लू और रेड लाइन जो आपके पास ये हैं, ये दे आर अबाउट टू क्रॉस ईच अदर। तो इन अनदर रेड सेशन आपकी रेड लाइन विल बी अबव अनदर बेयरिश साइन। मैं यहाँ पे फिर भी बीइंग ऑप्टिमिस्टिक कि मार्केट अच्छी है जी, मार्केट बहुत अच्छी है, मार्केट बुलिश ही होनी चाहिए। स्टिल मैं कहूँ जी कि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आज सपोर्ट मिली है, 1900 माइनस था आपका इंडेक्स, और आपको वहाँ पे सपोर्ट मिली और उसने रिकवर किया। स्टिल मैं आपको यहाँ पे बड़ा क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि आप साइडवेज रहिए। इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग टू रिमेन साइडवेज। अच्छा, अब ये है कि मैं इसको कंपेयर भी करूँगा इसको, अ, इस कैंडल जो आज हमारे पास बनी है उसी कैंडल के साथ जो लास्ट ईयर बनी थी। ये देखिए, इट वाज, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये वही कैंडल है जो लास्ट ईयर बनी थी, जिसने जिसने क्लाउड से बाहर निकल रही थी लास्ट ईयर डाउनवर्ड। इट वाज ऑन 24 फरवरी 2020, और इस यही कैंडल थी जो बड़े क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि इट्स टाइम टू गेट आउट। उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत बड़ी मेजर फॉल देखी थी। ये अगर आप देखिए तो उस टाइम हमारे पास वॉल्यूम था ऑलमोस्ट 103 मिलियन शेयर्स का। उस दिन जो हमारी 24 फरवरी को आप देखिए तो आपकी मार्केट वाज डाउन बाय 1100 पॉइंट्स। 1100 पॉइंट्स आपके मार्केट थी डाउन, और आपके पास 103 मिलियन शेयर्स का काम था, हुआ था। आज आपका वॉल्यूम इज मच मच मोर हायर, मगर वो आप कंपेयर करें इस पिछली दफ़ा की बुलिश स्ट्रिक को और इस वाले बुलिश स्ट्रिक को, तो इसमें वॉल्यूम नंबर्स वैसे ही आपके पास हाई हैं। उस तरह थे, तो एज कम्पेयर टू फिर भी मेरे ख्याल में ये वाला जो आपके पास आज का सेशन है, ये उसी प्रोपोर्शन के साथ है मेरे ख्याल में जो उस दिन का था। इस आज के सेशन और 24 फरवरी के इस कैंडल के सेशन में डिफरेंस ये है कि आपके पास देखिए कि उस दिन की जो आपके पास जो ये जो लाइन है आपकी लैगिंग स्पैन, वो ऑलरेडी क्लाउड से नीचे थी, वो ऑलरेडी क्लाउड से बड़ी क्लियरली नीचे थी, मगर यहाँ पे आपके पास जो है अभी भी क्लाउड से ऊपर है लैगिंग स्पैन लाइन। ये एक थोड़ा सा होपफुल आपके पास एक इंडिकेशन है कि शायद मार्केट अभी थोड़ी सी सस्टेन कर जाए या हो जाए, मगर वो ये मैं अगले सेशन बताएंगे। मगर स्टिल आई एम आस्किंग यू टू रिमेन साइडवेज, और मैं आपको सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि अपने प्रोपोर्शन में जो आप जिसमें आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं वो कर लीजिए, और अपने अपने पोर्टफोलियो का कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन कैश में ज़रूर रखिए। यहाँ पे अगर आप देखिए कि ऑन 24 फरवरी 2020 में आपका जो RSI की वैल्यू थी वो 33 थी। ये भी एक चीज़ नोट कर लीजिए, और आज आपके पास RSI की वैल्यू 41 है। इट्स 41। अब ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि मे बी मुझे लगता है कि आपके पास फर्दर बड़ा क्वेश्चन है, फर्दर अभी क्वेश्चन है इसके पास रेड होने का। मैं ये नहीं कहता कि शायद आप मेजर और रेड सेशंस बड़े देख लेंगे। अगर आप वो ना देखें तो मार्केट आपकी रेंज बाउंड ही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि मार्केट आप बहुत अच्छा भी हुआ तो आप 100 प्लस 200 प्लस पॉइंट्स, और माइनस में आप देखें तो शायद रेंज बाउंड भी इसी तरह रहे, या फिर आप कोई और भी एक रेड सेशन देख लें। मगर अब वो डिपेंड ही करता है कि आगे आपके पास किस किस्म की न्यूज़ आती है। मगर अभी आपको इट्स इंडिकेटिंग कि आप साइडवेज रहिए, और इट्स इंडिकेटिंग कि बेरिश ट्रेंड एक अर्ली बेरिश स्टार्ट हो रहा है। हमें मंडे का अगर रेड सेशन होता है तो इट विल बी अ कंफर्मेशन कि मेरे ख्याल में तब कैंडल विल बी गेटिंग आउट ऑफ द क्लाउड, डाउनवर्ड से एक कैंडल क्लाउड से बाहर निकल रही होगी और इंडिकेट कर रही होगी कि आगे अब आपका बेरिश ट्रेंड ही है। फर्दर आप फॉल्स देख सकते हैं। एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट जरूर कर लीजिए, जो आपका क्लाउड है, ये अगर आप देखिए तो ये पहले वाइडन था, बड़ा वो क्लियरली एक फॉर्म हुआ हुआ क्लाउड था, ग्रीन क्लाउड था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होके ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ये कॉन्ट्रैक्ट होके ख़त्म हो रहा है। अगर आप देखिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके जब ख़त्म होता है तो यहाँ पे रेड क्लाउड फॉर्म हो जाता है बेरिश ट्रेंड में। दैट्स अ बेरिश क्लाउड, वो बेरिश क्लाउड एक फॉर्म हो जाता है। ये भी यहाँ पे अब ख़त्म हो गए प्रॉबेबली, शायद बेरिश क्लाउड फॉर्म होने वाला है, ये यही इंडिकेट कर रहा है। अगर ये ख़त्म नहीं भी हो रहा तो इट्स इंडिकेटिंग अ वेरी वेरी वीक बुलिश क्लाउड नाउ, अ वेरी वीक बुलिश क्लाउड नाउ यहाँ पे। क्योंकि आप देखिए तो ये कितना छोटा क्लाउड है, तो इट्स इंडिकेटिंग कि आप
मेरे ख्याल में साइडवेज रही है और इट्स इंडिकेटिंग एन अर्ली बेरिश सिग्नल। एक और चीज़ आप ज़रूर ये टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझ लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस कभी आपको इंडिकेट नहीं कर सकता कि यहाँ पे आप मार्केट गिरी है तो मेक एन एंट्री ओवर हेयर और मेक एन एग्जिट ओवर हेयर। आप टेक्निकल एनालिसिस से कभी नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर आप हम अगर हम यहाँ पे और हमारे पास आगे का ग्राफ नजर नहीं आ रहा तो हमें यहाँ पे वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आगे और फॉल्स हैं और बुलिश सेशन है, आपको वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपको एक गैप देता है, सेफ गैप, जिसमें आप पैसे कमा सकते हैं या जिसमें आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप देखिए कि मार्केट यहाँ तक गिरी और यहाँ तक चढ़ी, इसमें जो सेफ गैप वो जो आपको दे रहा है वो इस क्लाउड से, और वो आपको यहाँ तक दे रहा है सेफ गैप। अगर आप देखिए तो वो सेफ गैप आपको ये दे रहा है, सेफ गैप ये वाला। दिस इज द गैप इट्स गिविंग यू कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री की हो तो अब आज आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। दिस इज द गैप इट्स गिविंग यू, दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस ऑन द सेफ। अगर आप सेफर यू वांट टू रिमेन सेफ, दिस इज व्हाट इट टेल्स यू। ये आपको बता रहा होता है यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस। हम आगे मूव करते हैं, लेट्स गो टू द बोलिंजर बैंड्स। अगर आप बोलिंजर बैंड्स को देखिए तो बोलिंजर बैंड्स जैसे कि मैंने आपको पहले इंडिकेट किया था कि वो अपने अपर बैंड पे थे, वो दे हैड टू कम बैक और वो वापस आ रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज को भी आज की कैंडल ने क्रॉस किया हुआ है। फर्दर आपके पास क्वेश्चन है क्योंकि लोअर बैंड आपके पास ये है, लोअर बैंड तक जा सकता है, इसके पास फर्दर क्वेश्चन है लोअर बैंड पर जाने का। अब स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन, बोथ आर फेसिंग डाउनवर्ड। अपने ओवर बॉट पे थी, अब अपने ओवर सोल्ड पे जा रही हैं, ओवर सोल्ड पे जाएंगी, ये भी फर्दर नीचे इंडिकेट कर रहे हैं। एमएसीडी को आप देखिए तो एमएसीडी जो कि ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर थी और हमें एक बुलिश एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल अपवर्ड देता था, इट्स इंडिकेटिंग द अदरवाइज दे आर अबाउट टू क्रॉस, बल्कि क्रॉस करने वाली है नेक्स्ट सेशन में, प्रॉब्ली इन्होंने क्रॉस किया होगा। आपकी रेड लाइन वुड बी अबव द ब्लू लाइन, अगेन हमें बेरिश सिग्नल वो इंडिकेट कर रही होंगी एमएसीडी भी। विलियम्स एलिगेटर को देख लीजिए। विलियम एलिगेटर हमें ये था कि इसमें वापस अपवर्ड की ट्रेंड हमें इसने शो कर रहा था, जो हमें अच्छा एक ग्रीन सेशन मिला था ऑन मंडे, और उसके बाद जो दो रेड के सेशंस पे थे उसमें भी वो हमें ये इंडिकेट कर रहा था। मगर आज के रेड के सेशन के बाद दे आर टर्निंग बैक और हमें वापस होते हुए नज़र आ रही हैं। कोई भी किसी किस्म का भी कोई भी बुरा इवेंट हमें फर्दर बेरिश एक ट्रेंड को ये भी कंफर्म कर रहा होगा। विलियम्स एलिगेटर हमारे कमोडिटी चैनल इंडेक्स को देख लीजिए तो वो भी अपने ओवरसोल्ड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। इट्स काइंड ऑफ इन बिटवीन ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। अगर आप इसका ओवरसोल्ड देखिए रिसेंटली भी तो उसने -220 दिखाया हुआ है, तो इसके पास बहुत क्वेश्चन है नीचे आने का, काफ़ी क्वेश्चन है। ऑल शेयर के एस सी ऑल शेयर को भी देख लूँ, सेम बिहेवियर एज के एस सी 100 इंडेक्स, बल्कि इसमें ऑलमोस्ट जो रेड लाइन है ब्लू लाइन को क्रॉस कर चुकी है। चिमोको में वो ऊपर है। आपकी कैंडल अभी भी क्लाउड के अंदर ही क्लोज हुई है, मगर इट्स बिल्कुल उसके बॉर्डर लाइन पे है। लेगिंग स्पैन भी रेड लाइन से नीचे है, बेरिश ही है, साइडवेज रही है, क्लियरली इंडिकेटिंग कि आप साइडवेज रही है और इंडिकेटिंग कि बेरिश। क्लाउड भी आप देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, शायद किसी टाइम भी रेड फॉर्म हो जाए। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है के सी ऑल शेयर का 40 पे है। वही है कि इसके पास फर्दर इसके पास भी क्वेश्चन है नीचे जाने का। जो रीसेंट लो दिखाया है इसने आरएसआई में, दैट वाज 28। स्टॉकैस्टिक सेम एज केएससी 100 इंडेक्स आपको बेरिश इंडिकेट कर रहा है जी। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, स्टॉकैस्टिक इज आल्सो इंडिकेटिंग अ क्लियर बेरिश ट्रेंड है वो है। आपके पास टोटली बेरिश है, ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है और उसके पास फर्दर क्वेश्चन भी है नीचे जाने का। मैं कैटेगराइज कर लूँ अपने इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को आज के लिए, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं मे बी न्यूट्रल रखूँगा क्योंकि इट्स इन द मिडल स्टिल, दो इट्स नीचे डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है हमें। स्टॉक हैस्टिक इज बेरिश। विलियम एलिगेटर इज ऑल्सो मैं न्यूट्रल रखूँगा इसको। इचिमोको को मैं बेरिश ही रखूँगा। कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज बेरिश। एमएसीडी न्यूट्रल। बॉलिंजर बैंड भी आपको फर्दर बता रहा है कि आपके पास फर्दर क्वेश्चन है नीचे जाने का, इट्स बेरिश। आई थिंक आप साइडवेज रहिए, कंफर्म साइडवेज रहिए, और
maybe could be an early sign of a major bearish trend. मैं ये कहूँगा अभी हमारा झुकाव थोड़ा सा बेरिश की तरफ है और हम आपको वैसे साइडवेज हमें टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको क्लियरली आर सजेस्टिंग टू रिमेन साइडवेज. एवरेज टू रेंज इज 695 पॉइंट्स. इसका मतलब ये है कि आपकी मार्केट इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल. वॉलेटाइल है आपकी मार्केट. आप बड़े वॉलेटाइल सेशंस और भी आप देख सकते हैं. ये जहन में रखिए कि लास्ट टाइम जब हमने वो जो लास्ट टाइम जो हमारे पास मेजर फॉल्स आई थी, इट वाज मोर लाइक अ क्रैश या कोरोना क्रैश आप जिसको कह लीजिए. तब हमारे पास एवरेज ट्रू रेंज जो है 750 तक चली गई थी. अभी भी आप देखिए तो इसी तरह आपकी एवरेज टू रेंज इंक्रीज हुई है. दिस इज़ द हाईएस्ट एवरेज टू रेंज जो अभी तक हमने देखी है रिसेंट में. अभी जो हमारे पास जो ट्रेंड है उसमें हमने देखी है. फॉर मंडे आप सपोर्ट देख लीजिए. पहला इज 39,046. आपका सेकंड सपोर्ट इज 38,205. थर्ड है 37,135. रेजिस्टेंस आप पहले देखेंगे 40,958 पे. उसके बाद आपके पास रेजिस्टेंस 42,028 पे और थर्ड रेजिस्टेंस इज 42,869. आपकी थर्ड रेजिस्टेंस है. टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स को हम अगर डिस्कस कर लें तो हमारे पास सबसे पहले यूनिटी है. और यूनिटी 60 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और ओनली वेंट डाउन बाय 1.17%. आज की इतनी बड़ी मेजर फॉल में भी इसने बड़ा अच्छा सर्वाइव किया है. इट रिमेन्ड अ वेरी गुड स्टॉक अगर आप देखिए. उसके बाद मेपल लीफ सीमेंट है जो सिर्फ ओनली वेंट डाउन बाय 0.84%. 39 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. क्लियरली इट इंडिकेट्स कि यूनिटी और मेपल लीफ सीमेंट पे जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर वेरी बुलिश और उस पर स्ट्रॉन्ग हैं और उन्होंने उसको होल्ड किया हुआ है. ये बड़ा अच्छा साइन है किसी स्टॉक के लिए. अगर आप देखिए पी आई बी टी एल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5.88% मेरे ख्याल में लोअर फ्रीज भी हुआ. 38 मिलियन शेयर्स. हैस्कॉल ऑलमोस्ट लोअर फ्रीज 34 मिलियन शेयर्स. फौजी सीमेंट 26 मिलियन शेयर्स. पावर सीमेंट 24 मिलियन शेयर्स. टी आर जी 15 मिलियन. पी आर एल लोअर फ्रीज. टी आर जी भी लोअर फ्रीज हुआ आपका. पी आर एल 15 मिलियन शेयर. एस टी सी एल आपका अपर कैप हुआ 14 मिलियन शेयर्स. और कराची इलेक्ट्रिक आपको 12 मिलियन शेयर्स. हम इनका भी एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं टॉप 5 शेयर्स का. यूनिटी फूड्स को अगर आप देखिए तो यूनिटी फूड जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा कि टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है. इट्स क्लियरली इंडिकेट अभी भी आपको इंडिकेट ये बुलिश ही कर रहा है. अगर आप देखिए तो इसका इचिमोको में हर चीज़ आपके पास बुलिश है. ग्रीन क्लाउड फॉर्म हो रहा है. दो वो आज छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मगर इट्स क्लाउड. आपके पास ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन. प्राइस इज अबव बोथ ऑफ द लाइंस. लैगिंग स्पैन इज अबव. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 74 पे है. क्योंकि ये 74 पे है और मेरे ख्याल में अब जो होगा यूं कि आपकी मार्केट जैसे रेंज बाउंड है आई थिंक सो, या आपका थोड़ा सा बेरिश है तो ये शायद ये भी स्टॉक रेंज बाउंड रहे. मैं इसको शायद नीचे हुए जाता हुआ नहीं देख रहा क्योंकि आज की भी मेजर फॉल के बावजूद आप देखिए तो उस पर बड़ी अच्छी होल्डिंग है बुलिश इन्वेस्टर की यूनिटी फूड्स की. तो ये रेंज बाउंड रहे और इसी रेंज बाउंड रहने में इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो भी एडजस्ट हो जाएगा. फर्ज कीजिए अगर ये एक हफ्ता इसकी प्राइस इसी लेवल पे रेंज बाउंड रहती है तो आप इसी आरएसआई को बड़े आराम से ऑटोमेटिकली नीचे आते हुए देखेंगे कि ये इस पे यहाँ पे इसी प्राइस पे अपनी बेस बना चुका होगा और एज पर आरएसआई भी हमारे पास फर्दर ऊपर का फिर इसके जाने के लिए कुशन बन रहा होगा. दिस इज व्हाट आई थिंक कि अगर इसने अभी भी ऊपर जाना है तो स्टॉक हैस्टिक भी अगर आप देखिए तो अपने ओवर बॉट पे पहुंचा हुआ है लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और वो भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए. मगर मैंने जैसे कहा कि इसमें जो आपने बुलिश स्ट्रीक देखी है इस किस्म की जो ऊपर बुलिश मोमेंटम देखा है इस पे इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स ने ऊपर ही जाना था. यहाँ पे वो भी यही भी स्टॉक हैस्टिक भी अब इसी किस्म का बिहेवियर दिखा रहा है. अगर आप देखिए तो ये आपको यहाँ पे ये रेड और ब्लू लाइन की क्रॉसिंग दिखा रहा है और इसी पे यहाँ पे वो अपनी क्रॉसिंग में ही रहेंगे अपने ओवर बॉट लेवल पे शायद अगले कुछ सेशंस ताकि ये इसको एडजस्ट होके ये इसकी भी वैल्यू नीचे आ सके ओवर बॉट से. मेपल लीफ सीमेंट को देख लीजिए जी. मेपल लीफ सीमेंट जस्ट लाइक यूनिटी seems like a very good stock. As per Ichimoku, आप देखिए तो price is above both of the lines. Blue line is above the red line. Lagging span भी ऊपर है और आज भी इसने बड़ा अच्छा सर्वाइवर स्टॉक रहा है जैसे कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया. ये इसकी जो आरएसआई की वैल्यू वो 63 पे है.
इसने जो अपनी रीसेंट हाई जो आरएसआई दिखाया है वो 73 है। 1 ईयर में इसका हाईएस्ट आरएसआई 80 था, 80 80 की 80 81। इसके पास ऊपर का फर्दर क्वेश्चन भी है। आई थिंक सेम बिहेवियर मैं इसके लिए शायद देख रहा हूँ जो मैंने आपसे यूनिटी का डिस्कस किया। रिलेटिव जो स्टॉकैस्टिक है वो भी इसके अवर बॉट पे है, मगर अब इसकी जो स्टॉकैस्टिक में रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन। और मे बी आप थोड़ा सा इसमें कोई रेड सेशन एक और भी देख लें, देखें, और शायद इसको वही है कि इसके इसके इन इंडिकेटर्स को एडजस्ट होने की ज़रूरत है। रेंज बाउंड एक्टिविटी और उसमें आप देखें तो ये एडजस्ट हो रहे होंगे इसके ये वाले दोनों इंडिकेटर्स। मगर एज पर इचिमोको द स्टॉक इज गुड स्टिल, इट सीम्स इट्स गुड। हमारे पास उसके बाद है पी आई बी टी एल एंड हैस्कॉल। और जी, ये पी आई बी टी एल को हम देख लेते हैं। ओके जी, पी आई बी टी एल अगर आप इसका इचुमो को देखिए तो वो आपको साइडवेज रहने को कह रहा है। इट्स वेरी क्लियरली इंडिकेटिंग कि आप साइडवेज रहिए। लेगिंग स्पैन जो लाइन है वो दोनों लाइनों से नीचे है। ब्लू लाइन में आपको देख लेते हैं कि वो प्राइस इज डाउन द रेड लाइन, वो नीचे भी है रेड लाइन से। ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, मगर ये सारी एक टैंगल सी सिचुएशन बनी हुई है और वो आपको इंडिकेट यही कर रहा है कि पी आई बी टी एल से आप साइडवेज रहिए यहाँ पे। इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग कि आप साइडवेज रहिए। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इट्स ऑन 47 इन मिडल ऑफ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड। अगर आप इसका ओवर सोल्ड, इसने जो अपना जो लोएस्ट आर एस आई रिसेंटली दिखाया है वो 32 दिखाया है। और पूरे एक साल में अगर आप देखिए तो उसने अपने लोएस्ट आर एस आई जो दिखाया वो 21 दिखाया। तो मुझे अगर ये अपने रिसेंट भी उस पर जाए 33 पे तो जाता है तो उसके पास फर्दर बड़ा क्वेश्चन है नीचे जाने का, आई थिंक सो। जो इसका स्टॉक है आपको नीचे की फर्दर आपको वो इंडिकेट कर रहा है, और फॉल बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। आई कुड बी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा, मगर ये दिस इज इट्स इंडिकेटिंग के पी आई बी टी एल शायद फर्दर नीचे जा सकता है। इट्स इंडिकेटिंग। हैस्कॉल को देख लीजिए, हैस्कॉल इज बेरिश जी, मैं आपको बता रहा हूँ इट्स बेरिश। आपके जो कैंडल्स हैं दे आर बिलो द क्लाउड, ब्लू लाइन इज बिलो द क्लाउड, रेड लाइन इज ऑल्सो वो क्लाउड से नीचे जा रही है। आज लीजिए आपकी लेगिंग स्पैन भी क्लाउड से नीचे आ चुकी है। तो मेरे ख्याल में हैस्कॉल आप नीचे और भी जाते हुए देखेंगे। दिस इज व्हाट आई थिंक। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 36 पे है। स्टॉकैस्टिक इसका ओवरसोल्ड पे है, दोनों ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंचे हुए हैं, तकरीबन ओवरसोल्ड के पास है। मगर मैं इसके पिछले 1 ईयर में अगर आपका एनालिसिस करूं तो आपने इसकी आर एस आई की लोएस्ट वैल्यू 17 पे भी देखी है, और रिसेंटली इसकी आपने लोएस्ट 32 पे भी देखी है। अभी ये 35 पे आई थिंक 36 पे है इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आर एस आई वैल्यू। तो मुझे हैस्कॉल शायद नीचे और जाता हुआ भी नजर आता है। यहाँ पे अगर आप स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो ब्लू लाइन इज बिलो द रेड लाइन है, अपने ओवर सोल्ड के पास, और इसके इट्स वेरी क्लोज टू इट्स लोएस्ट वैल्यू टू ऑफ स्टॉक हैस्टिक। मगर वही है कि ये अपनी वही है कि फ़ौरन शायद ड्रॉप करके ना जाए, इट विल मेक अस स्टेयर टू गो डाउन। मगर इचिमोकू इसका आपको बेरिश इंडिकेट कर रहा है। मुझे यहाँ पे इसका ग्रीन क्लाउड भी ख़त्म होता हुआ जल्दी नज़र आ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। हमारे पास उसके बाद आपके हमारे पास है जी, हैस्कॉल भी हो गया, एफ सी एल को भी देख लेते हैं। एफ सी सी एल, फूजी सीमेंट, आई एम सॉरी, फूजी सीमेंट को अगर आप देखिए तो इसकी आर एस आई, एक तो पहले इचिमोको को देख लेते हैं, आई एम सॉरी। इचिमोको इस आपका मैं आपको बताऊं तो इट्स बेरिश। इचिमोको इज बेरिश। आपकी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन। कैंडल्स बड़ी टैंगल्ड सिचुएशन है, और आपकी लेगिंग स्पैन भी क्रॉस करके और बस आगे रेड इसका फॉर्म हो रहा है। इसका अगर आप देखिए रेड क्लाउड फॉर्म हो रहा है। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज 54, और रिसेंटली जिसने अपना हाई लो दिखाया हुआ 26 दिखाया हुआ है, तो मुझे ये नीचे जाता हुआ नजर आता है। दे कुड बी ह्यूज मार्जिन कि इसके पास क्वेश्चन है नीचे जाने के लिए। स्टॉक हैस्टिक भी इसको नीचे ही इंडिकेट कर रहा है फिलहाल।
इट कुड गो, ये फर्दर नीचे जा सकता है। ये मैं आपसे फिर आपसे जिक्र करूंगा। ये टेक्निकल एनालिसिस जस्ट एन आइडिया। मैं आपको डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा कि वी आर नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। हम आपको कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं दे रहे। इन चीज़ों को देने के लिए रिसर्च हाउसेस होते हैं प्रॉपर, जो आपको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हर तरह की आउटलुक देख रहे होते हैं, उनके फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो हर चीज़ को पिक्चर में रखते हुए आपको एक रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं। दिस इज जस्ट अ जर्नल पब्लिक वीडियो। वी बेयर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वट वी आर सेइंग ऑन ओवर हियर। ये जस्ट एन आइडिया कि आप मार्केट को अभी आप किस तरह देख सकते हैं, क्या हो सकता है। आई होप आप लोग सेफ रहें, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। मैं आपको फिर ये सजेस्ट करूंगा कि अपने पोर्टफोलियो की कुछ ना कुछ अमाउंट कैश में ज़रूर रखिए। और मैं आज के एनालिसिस में आई एम सजेस्टिंग कि आप साइडवेज रहिए, और मार्केट इज़ अ बिट बेरिश नाउ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।